मुश्किलों में घिरे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फिलहाल वो होटवार जेल में ईडी की गिरफ्त में है और लगातार ये माना जा रहा है कि उनका बाहर निकलना फिलहाल मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई जिससे लगता है कि शायद अगर रिलेट किया जाए तो क्या हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अब पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को नोटिस किया है और उन्हें बुलाया है। मामला ये आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और ईडी के लगातार उन पर दबिश हो रही थी, ईडी उनके आवास पर थी और उस वक्त एक मामला दर्ज कराया गया था एसटीएससी थाने में कि उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है आदिवासी होने के नाते। इस मामले पर उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसी मामले पर अब झारखंड पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को तलब किया है। तो क्या इसके बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम हो सकती हैं या फिर वो इसी तरह मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे? हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए। नीरज, अब लगातार यहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और ऐसे में अब ईडी पर झारखंड पुलिस की कार्रवाई तो नहीं, लेकिन हाँ झारखंड पुलिस ने तलब किया है। तो क्या माना जाए अगर ईडी के अधिकारियों से जो पूछताछ होती है एसटीएससी एक्ट मामले में, उसके बाद क्या हेमंत सोरेन को थोड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, राहत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो मामला पूरी तरह से जो है अलग है और ये मामला जो है वो पूरी तरह से अलग है क्योंकि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को ये मामला एसटीएससी थाना में दर्ज करवाया था, जिस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करे थे। उसी दौरान ये मामला दर्ज किया गया था और मामला में जो बातों का जिक्र किया गया था उस बातों का जिक्र कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में छापेमारी जो हुई थी, जो 3 ठिकाने थे हेमंत सोरेन से संबंधित, उन ठिकानों से संबंधित था और ये कहा गया था कि उनके खिलाफ भ्रामक जो है जानकारी दी गई है। बहुत सारे ऐसे बातें जो हैं मीडिया में चलाई गई है, मीडिया ट्रायल किया गया है ईडी के अधिकारियों की ओर से। इसको कहीं ना कहीं जो है उन्होंने एक आधार बनाया था और ये कहा था कि उनके परिवार को, उन्हें और पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर उन्होंने एसटीएससी थाना में मामला दर्ज कराया था और उसके बाद से ईडी को अब पुलिस ने समन भेजा है और पुलिस ने समन भेजकर जो 21 मार्च है, 21 मार्च को बुलाया है। रांची के सीएम आवास के ठीक सामने गोंडा थाना है, वहां पर पूछताछ होगी। कुछ वरीय अधिकारी हो सकते हैं उस दौरान जब वो जो ईडी के अधिकारी है उनसे पूछताछ हो, लेकिन ईडी अब इस पे क्या कुछ करेगी वो देखने वाली बात होगी। देखिए, 4 नामजद जो है आरोपी बनाया गया था, उसके साथ कई अज्ञात लोगों के भी जो है खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एडिशनल जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा हैं और एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज हैं, अनुपम कुमार हैं, अमन पटेल। ये 4 नाम जो हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य जो है लोग हैं, हालांकि उनका नाम नहीं दिया गया है। जो दिल्ली में छापेमारी हुई थी उसको कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से आधार बनाया गया है। लेकिन अगर बात करूँ ईडी की, तो इससे संबंधित ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और एडिशनल जो डायरेक्टर हैं कपिल राज, उन्होंने याचिका दाखिल की थी और इस मामले में ईडी के अधिकारियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है। यानी कि पीड़क कार्रवाई झारखंड पुलिस नहीं कर सकती है, यानी कि अगर गिरफ्तारी वाला मामला हो तो उस पर जो है ईडी के अधिकारी सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि पूछताछ में शामिल होना या फिर नहीं होना वो उनकी राय होगी, वो उनकी जो है अपनी ओर से जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि हाईकोर्ट की जो है फिलहाल उस पर रोक है, यानी कि ईडी के अधिकारियों को पहले राहत मिल चुकी है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होती है ये देखने वाली बात होगी। और पूछताछ जो आरोप लगाए गए हैं उन्हीं तमाम आरोपों का जवाब चाहेगी झारखंड पुलिस ईडी के अधिकारियों से। बिल्कुल, देखिए, एक जो था इसके अलावा कुछ और पत्रकारों को भी इस मामले में जो है समन किया गया है झारखंड पुलिस की ओर से, यानी कि रांची पुलिस की ओर से, और 4 या 5 पत्रकारों को जो है समन भेजा गया है। कुछ दिल्ली के पत्रकार हैं, उन्हें भी समन भेजकर बुलाया गया है, पूछताछ होनी है। और पूरा मामला जो मैंने बताया कि भ्रामक खबर से संबंधित उनका कहना था कि कुछ भ्रामक खबर जो है वो चलाए गए हैं और जब वो दिल्ली में थे और छापेमारी चल रही थी और वो जब दिल्ली से रांची अपने कांके रोड स्थित जो आवास पे पहुंचे, उन्होंने जब टीवी चैनल खोल के देखा और अखबारों को देखा तब पता चला कि जो है बहुत सारे ऐसे खबर हैं जो कहीं ना कहीं गलत है, भ्रामक है और कहीं ना कहीं ईडी ने है उनको जो है ये गलत जानकारी दी है और उसी आधार पे जो है ये खबरें चल रही है। ये
आरोप जो है हेमंत सोरेन ने अपने जो एफआईआर दर्ज करवाया था उसमें इंक्लूड किया था। तो इसी मामले में संभवतः हो सकता है कि पूछताछ हो, और क्या कुछ जो है आधार बना है, क्या कुछ जो है पूछताछ के दौरान जो है जानकारी ईडी की ओर से बताई गई है समाचार एजेंसियों को, ये जो है तमाम मामले को लेकर जो है संभवतः पूछताछ हो सकती है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी जो है झारखंड पुलिस के समन पर जाती है या फिर नहीं जाती है, ये देखने वाली बात है। और अगर जाती है तो क्या कुछ पूछा जाता है उनसे। चलिए, शुक्रिया नीरज। तो अब 21 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या इस नोटिस के बाद, इस सम्मन के बाद ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं झारखंड पुलिस के सामने। गोंडा थाने में उन्हें हाजिर होना है, लेकिन इन सब के बीच ईडी के लिए बड़ी राहत यह है कि पीड़क कार्रवाई से रोक लग गई है, तो वो सेफ है। और उसके बाद अब हाजिर होते हैं या नहीं, पुलिस के उन सवालों का जवाब देते हैं या नहीं जो आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल 21 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन इस मामले से क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या वो इसी तरह अभी जेल में फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक और रह सकते हैं जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है। तो एक तरह से देखिए, जो राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर है, और ऐसे में हेमंत सोरेन जो जेएमएम के एक कद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा है, और उनके बिना ये चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, ये माना जा सकता है, क्योंकि अब लगता नहीं कि उन्हें जमानत हाल के दिनों में मिल सकती है। तो ऐसे में राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए खबरों के लिए न्यूज़ 22 को।